नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक में कोरोना कंट्रोल से बाहर 24 घंटे में 53,000 से अधिक केस। जी हां, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक और मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में कोरोना की तेज रफ्तार डराने वाली है। बीते 24 घंटे में महामारी के 53,000 से अधिक नए मामले मिले हैं और इस दौरान 354 लोगों की मौत भी हुई है। हालांकि कल के मुकाबले आज मामलों में 3,000 की गिरावट दर्ज की गई। वहीं देश में कुल 6.30 करोड़ लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 53,480 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 354 नई मौतों के बाद देश भर की राज्य सरकारों ने पाबंदियां लगानी शुरू कर दी हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर गुजरात में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून, इतने साल की होगी सजा। अब गुजरात में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून, इतने साल की होगी सजा। जी हां, लव जिहाद को लेकर गुजरात सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। बता दें कि गुजरात सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के लिए विधानसभा में एक विधेयक पेश करने वाली है। यदि इस विधेयक पर मोहर लगती है तो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान लागू हो जाएगा। आपको बता दें कि गुजरात ऐसा तीसरा राज्य होगा जिसने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया है। गुजरात से पहले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया गया है। लव जिहाद के बारे में जानकारी देते हुए गुजरात सरकार ने बताया कि धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक में संशोधन को बजट सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। इसमें लव जिहाद से निपटने की मदद मिलेगी। जानकारी के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति युवती के साथ धोखे से विवाह करके उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता है तो उसे 5 साल की सजा होगी। साथ ही 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। यदि लड़की नाबालिग हुई तो उस केस में व्यक्ति को 7 साल की सजा होगी और 3 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। दोस्तों, लव जिहाद पर ऐसा नियम पूरे देश में लागू होना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार का आदेश, कोरोना से निपटने में कम पड़ सकते हैं संसाधन, जिला स्तर पर बनाए लॉकडाउन की रणनीति। जी हां, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते केंद्र सरकार ने राज्यों को हिदायत दी है कि वो माइक्रो कंटेनमेंट जोन तक ही सीमित न रहें, बल्कि जिला स्तर पर लॉकडाउन जैसी पाबंदियां भी लगा सकते हैं। कई जिलों में कोरोना संक्रमण में तेजी को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह सलाह दी है कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की ओर से सभी राज्यों को पत्र लिखकर कहा गया है कि कोरोना की नई लहर जिस तरह तेजी से बढ़ रही है उससे हमारे स्वास्थ्य ढांचे की ही चरमराने की खतरा पैदा हो गया है। इस मौके पर किसी भी तरह की ढिलाई की हमें भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसके अलावा पत्र में माइक्रो कंटेनमेंट जोन की रणनीति से आगे बढ़ते हुए बड़े कंटेनमेंट जोन पर भी काम करने की बात कही गई है। पत्र में कहा गया है कि जहां केसों का क्लस्टर हो वहां लोगों या परिवारों को सिर्फ क्वारंटाइन में भेजना ही विकल्प नहीं है। ऐसे मामलों में बड़े कंटेनमेंट जोन तैयार करने की जरूरत है जिसका सीमा स्पष्ट हो और सख्ती से पाबंदियों को लागू किया जाए। कंटेनमेंट जोन के कंट्रोल के लिए सख्त पैमाने होने चाहिए। ये पाबंदियां कम से कम 14 दिनों के लिए लागू हो जानी चाहिए ताकि ट्रांसमिशन की चेन को तोड़ा जा सके। बीते साल लगे लॉकडाउन के बाद ये पहला मौका है जब स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़े कंटेनमेंट जोन तैयार करने और जिला स्तर पर लॉकडाउन लगाने की बात कही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो विवादित कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने अदालत को सौंपी रिपोर्ट। जी हां, केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंप दी है। दावा किया गया है कि 3 सदस्यों वाली कमेटी ने इस बाबत किसान संगठनों और कृषि मामलों के जानकारों से बात करके अपनी रिपोर्ट बनाई है। बताया गया है कि इस रिपोर्ट में संसद द्वारा पारित किए गए कृषि कानून की समीक्षा की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी का गठन किया था ताकि कोर्ट को तीनों कृषि कानूनों पर एक निष्पक्ष राय मिल सके। कोर्ट ने कमेटी से इस बात पर राय मांगी थी कि तीनों कृषि कानूनों में कौन से प्रावधान किसानों के हित में हैं और कौन से प्रावधान किसानों को दिक्कत हो सकती है। कमेटी के गठन के वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस S.A. बोबड़े ने कहा था कि कोर्ट दोनों पक्षों की दलील सुनने से पहले और कोई भी फैसला लेने से पहले एक निष्पक्ष राय भी लेना चाहता है। इस कमेटी में कृषि के जानकार अनिल धनवंत, अशोक गुलाटी और प्रमोद जोशी शामिल हैं। इन तीनों ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। अब सुप्रीम कोर्ट समीक्षा करके फैसला करेगी कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए या नहीं। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है, कृषि कानून को रद्द कर देना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेल यात्री ध्यान दें, घर से फुल चार्ज करके निकले मोबाइल लैपटॉप ट्रेन में
अब रात को नहीं मिलेगी चार्जिंग सुविधा। जी हाँ, ज्यादातर रेल यात्री ट्रेन में सफर होते ही अपने मोबाइल या लैपटॉप को चार्जिंग पर लगा देते हैं। अगर आपको भी घर में मोबाइल लैपटॉप फुल चार्ज कर यात्रा पर निकलने के बजाय ट्रेन में चार्जिंग पॉइंट ढूंढने की आदत है तो अब इसे बदल डालिए। दरअसल भारतीय रेलवे ने अपने कुछ नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत अब यात्री रात में सफर के दौरान अपना मोबाइल फोन या लैपटॉप ट्रेन में चार्ज नहीं कर सकेंगे। रेलवे का कहना है कि यह फैसला ट्रेन में आगजनी और चोरी की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है ताकि अनहोनी से बचा जा सके। रेलवे के मुताबिक अब ट्रेनों में मोबाइल चार्जिंग के लिए टाइम टेबल तय कर दिया गया है, लिहाजा अब रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच ट्रेन की चार्जिंग पॉइंट में बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। इससे रात में सफर के दौरान मोबाइल चोरी, मोबाइल फटने और आगजनी जैसी घटनाएं नहीं होंगी। इस नियम को जल्द ही सभी ट्रेनों पर लागू कर दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चिल्लाने पे होगी 3 माह की जेल। जानिए इस नए आदेश से क्यों उड़ी है सबकी नींद। जी हाँ, बिहार में अगले कुछ दिनों में होने वाले पंचायत चुनाव के दौरान शोर मचाना, चिल्लाना आप पर भारी पड़ सकता है। मतदान के दिन मतदान केंद्र या उसके नजदीक चिल्लाने वाले लोग कानूनी कार्रवाई की जद में आ सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर मतदान केंद्र और उसके आसपास कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मतदान के दिन चिल्लाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। चिल्लाने पर 3 महीने की सजा और जुर्माना हो सकता है। इसको लेकर आयोग द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदान की तिथि के दिन मतदान केंद्र के भीतर प्रवेश द्वार पर या फिर उसके आसपास किसी सार्वजनिक और निजी स्थान पर कोई भी चिल्ला नहीं सकेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि चिल्लाने से निर्वाचन कार्य में लगे कर्मचारियों के कार्य में बाधा पड़ सकती है। अगर किसी के चिल्लाने से मतदान केंद्र में काम पे लगे कर्मचारियों, अधिकारियों और दूसरे व्यक्तियों के कार्य में बाधा पड़ेगी तो आयोग के निर्देशानुसार चिल्लाने वाले व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई झेलनी पड़ेगी। अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे 3 माह की सजा और जुर्माना या फिर दोनों सजा एक साथ हो सकती हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फ्री एलपीजी कनेक्शन लेने वालों के लिए बड़ी खबर, सरकार बदलने जा रही है सब्सिडी के नियम। जी हां, अगर आप भी उज्ज्वला स्कीम के तहत फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन लेने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए काफी जरूरी है। उज्ज्वला स्कीम के तहत मिलने वाली सब्सिडी के स्ट्रक्चर में सरकार जल्द ही बदलाव कर सकती है। खबर के मुताबिक पेट्रोलियम मंत्रालय 2 नए स्ट्रक्चर पर काम कर रहा है और इसको जल्द ही जारी किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने इस बार के बजट में 1 करोड़ नए कनेक्शन देने का ऐलान किया था, लेकिन अब सरकार OMCS की ओर से एडवांस पेमेंट मॉडल में बदलाव कर सकती है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक 1600 का एडवांस पेमेंट कंपनी एक मुश्त वसूलेगी। अभी OMCS एडवांस रकम EMI के रूप में वसूलती है, जबकि इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्र के मुताबिक स्कीम पर बाकी 1600 की सब्सिडी सरकार देती रहेगी, यानी कि अब आपको 1600 रुपए EMI के तहत न देकर एडवांस देने होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मार्केट जाने के लिए अब देने होंगे पैसे। 1 घंटे से ज्यादा देर रुकने पर देना होगा 500 रुपए का जुर्माना। जी हां, कोरोना वायरस के मामले अब भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं। खासतौर पर महाराष्ट्र के हालात सबसे ज्यादा बिगड़ रहे हैं। संक्रमण के साथ साथ अब कोरोना से होने वाले डेथ भी बढ़ गई है। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच सरकार को नए और कड़े नियम लागू करने पड़ रहे हैं। इसी के साथ मार्केट में भीड़ पर काबू पाने के लिए नासिक में अब लोगों को मार्केट जाने के लिए पैसे देने होंगे। साथ ही शॉपिंग करने के लिए हर व्यक्ति को केवल 1 घंटे का समय दिया जाएगा। महाराष्ट्र में सरकार के नए जिलों में नाइट कर्फ्यू व लॉकडाउन लगाया गया है और साथ ही लोगों को भीड़ भाड़ में जाने से बचने की सलाह दी जा रही है। इसके बावजूद भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। नासिक में लोग सीमित संख्या में बाजार जाएं और बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में आसानी हो, इसके लिए नया नियम शुरू किया गया है। हर व्यक्ति को बाजार जाने पर प्रति व्यक्ति 5 रुपए चुकाने पड़ेंगे। इसके बाद हर शख्स को एक टिकट दिया जाएगा जो 1 घंटे के लिए मान्य होगा। अगर कोई भी शख्स इस 1 घंटे में से ज्यादा समय के लिए बाजार में रहता है तो उसे 500 रुपए का जुर्माना भरना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोने चांदी के दाम में फिर आई गिरावट, खरीदने का है सही मौका। जी हां, शादियों के सीजन में सोना लगातार सस्ता हो रहा है। सोने की कीमतें आज भी लगातार 5वें दिन गिर गई हैं। वहीं चांदी के दाम में गिरावट आई है, जिसके चलते सोने के दाम 1 साल के निचले स्तर पर जा चुके हैं। आज MCX पर सोना वादा 0.3% की गिरावट के साथ 44,300 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रहा था। बता दें कि पिछले 7 दिनों में ये 5वीं बार गिरावट आई है। अगर चांदी की बात की जाए तो चांदी 0.8% घटकर 62,617 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। अगर आप भी सोना खरीदने का मन बना रहे हैं तो ये सही मौका है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कई राज्यों में आंधी, बारिश, ओलावृष्टि सहित बाढ़ की आशंका। जी हां, कई राज्यों में तेज बारिश और ओलावृष्टि की खबरें सामने आ रही हैं। मौसम का ताजा अनुमान कहता है कि अभी अगले सप्ताह हालात नहीं सुधरने वाले हैं। अभी मौसम बिगड़ेगा और कई राज्य इससे प्रभावित होंगे। भारतीय मौसम विज्ञान ने चेतावनी दी है कि पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि 40 से
50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने के साथ साथ भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा बादल गरजने के साथ ही आसमान में बिजली भी चमकेगी। IMD ने पूर्वानुमान लगाया है कि मौसम में आए इस बदलाव में दक्षिण असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में कुछ स्थानों पर निचले स्थानों में भूस्खलन और बाढ़ भी आ सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हैकर्स ने इस बार उड़ाया 9.9 करोड़ भारतीयों का डाटा। देखें कहीं आपकी बैंक डिटेल भी तो नहीं है चोरी। जी हां, हैकर्स काफी समय से भारतीय इंटरनेट यूजर्स को अपना निशाना बनाते आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में इससे तेजी आई है। अब हैकर्स ने दावा किया है कि उन्होंने पेमेंट ऐप मोबिक्विक के करोड़ों भारतीय यूजर्स की गोपनीय जानकारी उड़ा ली है। इस ऐप से हर दिन 10 लाख से ज्यादा लेन-देन किए जाते हैं। मौजूदा समय में इस ऐप से 30 लाख से भी ज्यादा कारोबारी जुड़े हुए हैं। वहीं इसके उपभोक्ताओं की संख्या 12 करोड़ से ज्यादा है। मोबिक्विक में सिकोया कैपिटल और बजाज फाइनेंस का बड़ा निवेश है। कंपनी का मुकाबला व्हाट्सएप पे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के साथ है। कंपनी ने कहा है कि मोबिक्विक के सभी खाते तथा उनमें राशि पूरी तरह से सुरक्षित है। साथ ही कहा है कि सरकारी अधिकारियों को इस मामले की तत्काल गहराई से जांच करनी चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव काफी व्यापक हो सकता है और इससे वित्तीय धोखाधड़ी की जा सकती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो